Hello students, today I am going to start your next topic, measurement of the physical quantity. There are different way to measure the physical quantity. यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के डिफरेंट तरीके हैं। जैसे अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है, अगर आपसे कह दिया गया ये कोई लेंथ है या आपको एक पेंसिल दी गई है, पेंसिल की लेंथ को मेजर करना है, तो पेंसिल की लेंथ को जब मेजर करना है तो उसको आप स्केल लेंगे और स्केल से क्या करेंगे, उसको मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि पेंसिल में यूज होने वाली लीड की रेडियस फाइंड आउट कीजिए, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप उस स्केल के द्वारा उसका यूज करें या उसका मेजरमेंट जो है स्केल से आप कर लें। तो ऐसी कंडीशन में आप डायरेक्ट स्केल का यूज न करके आप क्या करेंगे, वर्नियर कैलिपर्स का यूज कर सकते हैं, स्क्रू गेज का यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स उस फिजिकल क्वांटिटी को, दैट मीन्स रेडियस ऑफ द लीड, यू कांट मेजर बाय यूजिंग स्केल, you will measure it by using vernier calipers or screw gauge. That means there are two ways to measure the physical quantity. First, direct method, and second, indirect method. Indirect method. Indirect method, you measure, डायरेक्ट मेथड में आपने मेजर किया किसको, ऑब्जेक्ट को, डायरेक्टली मीटर स्केल या सेंटीमीटर स्केल का यूज करके। लेकिन वो डायरेक्ट मेथड है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो बनाई गई है, फिजिकल क्वांटिटी उनकी यूनिट है, उस यूनिट से डायरेक्ट अगर आप मेजर कर रहे हैं तो वो मेथड जो है आपका डायरेक्ट मेथड है। लेकिन जब उसके बाद अदर यूनिट, अदर इंस्ट्रूमेंट का यूज आप कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो मेजरमेंट है वो आपका इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड में आप छोटी क्वांटिटी को भी मेजर कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी क्वांटिटी को भी मेजर कर सकते हैं। दैट मीन्स डायरेक्ट मेथड, measurement of the physical quantity by using standard unit or by SI unit is known as direct measurement of the physical quantity. But in case of indirect measurement, you can measure the physical quantity by using another instrument. You will not use the standard unit. You will use the multiple of units. Its smaller or its bigger unit. So by this way, by this type of the measurement is known as indirect measurement. For example, जैसे मैंने कहा अभी कि अगर आपको पेंसिल की लेंथ मेजर करनी है तो आप स्केल से मेजर करोगे, वो डायरेक्ट मेथड है। लेकिन उसकी लेंथ के रेडियस को आपको मेजर करना है तो उस रेडियस को मेजर करने के लिए आपको स्केल या वर्नियर कैलिपर्स की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि इनडायरेक्ट मेथड है। इस तरह से आपको मेजरमेंट के लिए इनडायरेक्ट मेथड में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसको आपको बताया जाएगा। सपोज कर लीजिए आपको लेंथ मेजर करना है या डिस्टेंस मेजर करना है। सपोज कर लो जो डिस्टेंस मेजर करनी है वो डिस्टेंस है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है या हिल है या कोई माउंटेन है या कोई क्लिफ है, उस क्लिफ की डिस्टेंस को मेजर करना है। तो उस क्लिफ की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आपके पास जो तरीके हैं उसमें से कई मेथड है जिसको कि आप स्टडी करेंगे। उन्हीं मेथड में से पहला मेथड है इको मेथड। फर्स्ट मेथड है इको मेथड। इको मेथड जैसा कि आप जानते हैं, इको उसके प्रोनाउंसिएशन से, उस वर्ड की मीनिंग से क्लियर है। इको क्या है? इको क्या है? रिफ्लेक्टेड साउंड। व्हेन वी प्रोड्यूस अ साउंड एंड इट्स
goes and strike any reflecting surface and return back and we hear it. तो that type of the sound is known as hear. मतलब किसी सोर्स से कोई साउंड प्रोड्यूस की गई और वो साउंड गई किसी ऑब्स्टिकल सरफेस से टकराई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराई, टकराने के बाद वो वापस आई, हमें सुनाई पड़ी, तो वही साउंड क्या है? इको है। यहाँ पे सपोज कर लीजिए यह सोर्स है, सोर्स है, यहाँ से कोई ऑब्स्टिकल सरफेस है, साउंड यहाँ से प्रोड्यूस हुई, इस तरह से मूव करने के बाद ये सरफेस से टकरा के क्या हुई? रिटर्न हुई, रिटर्न होने के बाद यहाँ पे वो आई, तो ये क्या है? इको है। ऐसी कंडीशन में हमें इस सोर्स से इस ऑब्स्टिकल सरफेस की डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला अप्लाई करना होगा वह होगा, अगर यहाँ पे स्पीड ऑफ द साउंड आपको गिवन है, स्पीड ऑफ साउंड, और इस सोर्स से आपने जो फाइंड आउट किया, ये जब सोर्स से साउंड को आपने प्रोड्यूस किया और जब साउंड आपको सुनाई पड़ी, उन दोनों के डिफरेंस में दैट मींस जो टाइम इंटरवल है वो आपको पता हो गया। वेलोसिटी आपको जिस भी सोर्स से जिस साउंड को आप प्रोड्यूस कर रहे हो उस साउंड की वेलोसिटी आपको पता होगी। तो उस कंडीशन में वेलोसिटी ये साउंड यहाँ पे गई, सपोज कर लीजिए इसकी डिस्टेंस यस है, तो यस डिस्टेंस से गया और यस डिस्टेंस जो है वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस कवर बाय साउंड इज इक्वल टू s प्लस s 2s velocity of the sound v, that means time t है, टाइम t है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, आप फॉर्मूला यूज करोगे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इट्स बीन 2s अपॉन t, दैट मीन्स v into t is equal to 2s, or s is equal to v into t divided by 2. That is, by using this formula you will find the distance of the clip or surface from the source. Next method, sonar. Sonar, yes, O stand for sound and stand for navigation, A stand for and R stand for ranging. That means full form of sonar is sound, navigation and tracking. ये अब इस मेथड में, सोनार मेथड में जो फाइंड आउट करनी है, इसमें हम क्या करते हैं? अल्ट्रासाउंड को सेंड करते हैं। क्या करते हैं? अल्ट्रासाउंड को सेंड करते हैं, और अल्ट्रासाउंड जाती है किसी ऑब्स्टिकल सरफेस से टकराती है और टकरा करके वापस आती है। तो इससे जो हम ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन जो होता है उस डिस्टेंस को अल्ट्रासाउंड को प्रोड्यूस किया, और जब फिर जो रिटर्न उसका भी इको सुनाई पड़ा, तो उसके ड्यू टू हम क्या करते हैं? सेम वे जैसा कि इको में किया गया था, सेम वहां पे है, यहाँ पर भी है, सेम वे है। यहाँ पे भी डिस्टेंस s इज इक्वल टू v इंटू टी अपॉन 2 होगा, जहाँ पे क्या v जो होगा वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रा साउंड, t टाइम
ड्यूरेशन between when sound is produced and when it echo, its echo here. Radius is distance of particle surface from source. If सेम उसी वे में यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, इसको मेजर करेंगे। अब इसके बाद जो भी होगा अल्ट्रासाउंड होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, उसका टाइम पीरियड दिया रहेगा या उसकी वेलोसिटी दी होगी, तो वहाँ पे आप उस वेलोसिटी को यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो अगला मेथड है वह है लेजर मेथड। इसके लिए सोनार मेथड का यूज जैसे इको के लिए प्रोड्यूस करते हैं, सेम थिंग्स यहाँ पर भी, यहाँ पे भी जो फार अवे बहुत दूरी पे स्थित ऑब्जेक्ट जो है उसके लिए जैसे हिल है या कोई माउंटेन है, उसके डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस मेथड का यूज करते हैं। या हम क्या करते हैं, समुद्र की गहराई में, जो समुद्र की गहराई में सपोज कीजिए सी है, इसके अंदर कोई चीज पता करना है यहाँ पे, या इसकी डेप्थ को पता करना है, तो यहाँ से अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करेंगे, ये साउंड जाएगी, रिटर्न होके आएगी, उसके द्वारा हम इसका यूज करते हैं। फिर इसके बाद जो थर्ड मेथड है वह है लेजर मेथड। लेजर मेथड में जैसा कि नाम से इसमें लेजर लाइट होती है। क्या होती है, लेजर लाइट होती है। लेजर लाइट होती है, लेजर लाइट को हम प्रोड्यूस करते हैं, लेजर लाइट जाती है, सरफेस से टकराती है, टकरा के अभी क्या होती है, वापस आती है, वो साउंड हमको क्या करती है, सुना, वो लेजर लाइट जब हमको दिखना शुरू होती है, यहाँ पे हमारे सरफेस पे आती है, जब यहाँ टकराएगी, जहाँ से प्रोड्यूस किया जाएगा, तो उस टाइम ड्यूरेशन से और उसकी स्पीड से हम क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे भी S इक्वल टू होगा लेजर लाइट वेलोसिटी अपॉन 2। यहाँ पे V जो V है वेलोसिटी ऑफ लेजर लाइट, और ये क्या है, टाइम ड्यूरेशन, जिसमें लाइट सोर्स से प्रोड्यूस हुई या फिर वहां से रिफ्लेक्ट होकर के आई, और यस ये डिस्टेंस है। इसका यूज हम जो करते हैं, एरोप्लेन फ्लाई करती हैं, उनकी हाइट वगैरह को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है, सबमरीन वगैरह के लिए भी किया जाता है। फिर इसके बाद फोर्थ मेथड जो है रडार। रडार यह मेथड जो है इट्स बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स। इसका यूज जो हमें एरोप्लेन वगैरह जाती है उनके साउंड को कोई रेडियो वेव्स को प्रोड्यूस करेंगे, कोई एरोप्लेन गई वहां से टकराई, टकराने के बाद जब साउंड वापस आती है तो उससे इसको यूज किया जाता है इस मेथड का। तो यहाँ पे डिस्टेंस S इक्वल टू होता है C इंटू T अपॉन 2, जहाँ पे C जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट। दैट मीन्स जितने ही मेथड हम लोग पढ़े, यहाँ पे 4 मेथड हम लोग ने पढ़ा। फर्स्ट इको मेथड, सेकेंड सोनार मेथड, थर्ड लेजर मेथड और फोर्थ रडार मेथड।
चारों मेथड में सेम फॉर्मूले का यूज किया जा रहा है, v/d/2, जहाँ पे v वेलोसिटी जो है डिफरेंट सोर्स की है और d टाइम ड्यूरेशन है जब साउंड को प्रोड्यूस किया गया और जब हमें सुनाई पड़ी, या जब सोर्स को सोर्स से वेलोसिटी लाइट या रेडियो वेव्स एमिट की गई और फिर जब वो रिटर्न होकर हमें सुनाई पड़ी, वो टाइम ड्यूरेशन है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।